डायमंड लेवल पे था। और ऑलमोस्ट 42,000 प्लस लोगों की टीम थी मेरी। आज भी टीम में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एक्टिव है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने जो एज अ डायमंड जो मुझे चाहिए था, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है, तो मैं जो ढूंढ रहा था कैलकुलेटिव वे में, वो मुझे कहीं ना कहीं खल रहा था कि वो चीज नहीं हो पा रहा। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि मेरा डायरेक्ट सेलिंग में सीरियसली 20 साल हो चुका है, क्रॉस कर चुका है। 2005 में मेरा आना हुआ था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मैंने 14 साल लगातार एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में लगातार काम किया। और 2005 में स्टार्ट करने के बाद 2007 में मैं उस कंपनी में डायमंड बन गया था। मेरी उम्र भी कम थी और समझ भी कम थी, लेकिन फिर भी जुनून इतना बढ़िया था। वहाँ के प्रोडक्ट क्वालिटी इतने अच्छे थे, क्योंकि कंपनी मल्टीनेशनल थी, तो स्वाभाविक है प्रोडक्ट कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं। फॉरेन कंट्री वाले कंपनी के तो अच्छे थे, प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट थे। 2007 में डायमंड बना। और फिर एक ही वो माइंडसेट आया कि यहाँ पे भी करियर बन सकता है, और फिर वहां पे करियर माइंडसेट के साथ लगातार लगे रहे। और 2013 में मैं उस मल्टीनेशनल कंपनी में क्राउन एम्बेसडर भी बना। और क्राउन एम्बेसडर रहते हुए 2019 में मैंने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जो एक मार्केट है उसको देखते हुए, क्योंकि मैं जिस कंपनी में 14 साल तक था वो मल्टी लेग वाले प्लान वाली कंपनी थी। साथ में 2018 के आसपास मुझे याद है जब जीएसटी लागू हुआ था, और ये मेक इन इंडिया इत्यादि 2014 के बाद काफी सारे चीजें इंडिया में इंप्लीमेंट हुए। तो जो फॉरेन से आते थे प्रोडक्ट, उनके ऊपर रोक लगा दिया गया था, और सारे इंडियन प्रोडक्ट आ रहे थे। तो मैंने 2019 में जाकर के अपने आप को अपग्रेड किया। इंडिया की एक अच्छी कंपनी को मैंने सिलेक्ट किया। 2019 का लास्ट में सिलेक्ट किया, और 2023 में जुलाई अथवा अगस्त क्लोजिंग में मैं उस कंपनी में डायमंड बना। डायमंड बनने तक सब कुछ सही था, लेकिन 23 के बाद 2023 के बाद बड़ी तेजी से मैंने रीड किया और फील भी किया कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बदलाव आ रही है। सबसे बड़ी बदलाव जो मैंने फील किया, मैंने पाया, वो ये कि एक ही टाइप के प्रोडक्ट लेकर के कई सारी कंपनी मार्केट को बीट करना चाहती। तो जो भी नई कंपनी आती है, कंपनी तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते रह जाते, फंस जाते बेचारे नेटवर्कर्स। तो मैं कहीं ना कहीं इन चीजों से परेशान होने लगा था। टीम में लोग आते थे, एक या दो रैंक होने के बाद या तो वो छोड़ के चले जाते थे दूसरी कंपनी में, अथवा नहीं तो फिर इनएक्टिव होकर के, नेगेटिव होकर के बैठ जाते। क्योंकि जिम्मेदारियां इंसान के लाइफ में बढ़ती ही चली जाती है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और अल्टीमेटली मैंने 2024 जब जाने वाला था, तो अंदर से एक बात आ रही थी कि अभी न्यू ईयर आ रहा है और सारे लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर तो विश करेंगे, क्या आने वाला साल 2025 ये वाकई में हैप्पी न्यू ईयर हो पाएगा? और बस यही चीज एक था मेरे अंदर में, एक रीजन बना कि क्यों ना वक्त रहते ही अपने आप को संभाला जाए, संवारा जाए। और फिर मैं सर्वे करने लग गया। दिसंबर लास्ट से मेरा इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऊपर मैंने सर्वे किया, और मुझे निराशा हाथ लगी। मैं काफी स्ट्रेस में चला गया था, क्योंकि जिस कंपनी में मैं एज अ डायमंड काम कर रहा था, वहां से मैं मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल था वो लगभग खत्म हो चुका। और मैं किसी नई चीज और यूनिक चीज की तलाश में था, और मुझे एक भी कहीं दिख नहीं रही थी। जितनी भी दिख रही थी अपर लेवल पे थी वो, लेकिन लेवल पे जब मैं देखा था तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। क्योंकि साथियों 20 साल फुल टाइमर होकर के काम किया। आई, इन 20 सालों में मेरे घर में जो कुछ भी आया, चाहे वो नमक का दाना हो चाहे चीनी का दाना हो, सब डायरेक्ट सेलिंग से ही आया। और मैंने बहुत सारी कंपनी नहीं की। 20 साल के बाद तीसरी कंपनी एस्टोनिया वन है। तो एस्टोनिया वन की कहानी मेरे लिए बहुत रोचक है। मैं जब सर्वे करता चला गया, लगभग 1 दर्जन कंपनी को देखने के बाद
काफी स्ट्रेस में जाने के बाद एक दिन सडनली मैं देख रहा था, एक शब्द लिखा हुआ था हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, और दूसरा शब्द था एफडीए अप्रूवल प्रोडक्ट। अब एफडीए के ऊपर मैंने 14 साल काम कर रखा था, ये मेरे लिए जाना पहचाना वर्ड था। तो मुझे ऐसा लगा कि एफडीए का सर्टिफिकेट है तो फिर जरूर कोई खास बात होगी। लेकिन ये जो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स है, ये मेरे लिए कंप्लीटली नया वर्ड था, तो मैं काफी एक्साइटेड भी था और ये जानना चाह रहा था, क्योंकि हर्ब उसमें इंक्लूड है तो कहीं ना कहीं हर्बल ही होगा, आयुर्वेदा से ही रिलेटेड होगा। लेकिन ये न्यूट्रीजेनिक्स ये है क्या? और जब अंदर तक गया तो साथियों ऐसा लग रहा था जैसे आपने वाली लैला सीरियल वगैरह में पहले देखा होगा या फिल्मों में देखा होगा कि एक कोई एक्टर होता है, हीरो होता है, जो किसी चीज को ढूंढ रहा होता है और ढूंढ ढूंढ के काफी थक चुका होता है, और फिर अचानक से उसको एक रास्ते दिख जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब मैंने हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के बारे में जाना। मैं सच बता रहा हूं, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि ये जो मैं 3 महीने से सर्वे कर रहा था, 3 महीने 3.5 महीने से, वो बहुत अच्छा कर रहा था। अच्छा हुआ मैंने सर्वे किया, क्योंकि विदाउट सर्वे अगर मुझे स्टार्टिंग में ये एस्टोनिया वन दिख जाती तो शायद मैं इसको वो मार्क्स नहीं दे पाता जो मैंने 1 दर्जन कंपनी को देखने के बाद मैंने दे पाया इंटरनल लेवल पे। तो मुझे ऐसा लगा कि यही वो कंपनी है जो मैं ढूंढ रहा था या जो मुझे चाहिए थी। तो एस्टोनिया वन में मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रखा है, इंडियन कंपनी में भी लगभग 6 साल काम कर रखा है, और दिल से किया, प्रोफेशनली किया। कभी ऐसा नहीं कि एक काम कर रहे तो दूसरा काम भी कर रहे। मैंने ना तो आज तक ट्यूशन पढ़ाया, मैं डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहा था। तो कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि चलो पार्ट टाइम कहीं पे जॉब कर ले या दुकान कर ले, कहीं कुछ भी नहीं। जब किया तो ओनली डायरेक्ट सेल किया, एक कंपनी को किया तो एक ही कंपनी को किया। कई सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने ये जब एस्टोनिया वन का डिसीजन किया तो आपने पिछली कंपनी को रिजाइन क्यों दिया? क्योंकि मैं रिजाइन करके आया हूँ इस कंपनी, क्योंकि मेरा प्रोफाइल, हर किसी का अपना अपना प्रोफाइल होता है, मेरा भी है, हजारों लाखों लोग जानते। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं जब एस्टोनिया वन के साथ अपनी न्यू जर्नी शुरू करूं तो लोग ये कहे कि देखो, नई कंपनी स्टार्ट कर रहा था तो पिछली कंपनी वालों ने निकाल दिया। अभी कोई ऐसा नहीं बोल सकता है, बल्कि मैं हर जगह गर्व से बोल सकता हूँ कि मैं रिजाइन करके तब जाकर के इधर आया हूँ। तो मार्च का फर्स्ट वीक में फैक्ट्री विजिट के लिए गया था, जहाँ पे आशीष गुलाटी सर से मुलाकात हुई, डॉक्टर विक्रांत नरवाल सर से मुलाकात हुई, हमारे साथ मैडम थे, आदित्य पॉल सर थे, प्रदीप सर थे, और बाद में अखिलेश सर से भी मुलाकात हुई, बिहार आए थे वो मेरे टीम में। तो सारे लोगों से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नॉट ओनली प्रोडक्ट का कंपोजिशन बट मैनेजमेंट के लेवल पे भी ये जो सारे लोग हैं, क्योंकि मैनेजमेंट को भी मैं, हर किसी का अपना अपना, जैसे किसान होता है, एक फार्मर हो सकता है इलिटरेट हो, लेकिन एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के वो बता सकता है कि इसमें कौन सा फसल हो सकता है। मैं जब डॉक्टर विक्रांत सर आपसे मिला तो मैं सचमुच में काफी इंस्पायर हुआ आपकी बातों से, क्योंकि इंडिया में सेटिंग वेटिंग बहुत चलती है साथियों। मैंने भी सेटिंग की उम्मीदें लेके गया था, क्योंकि बड़े लेवल पे काम कर रखा, क्राउन एम्बेसडर, डायमंड, और अभी नई कंपनी में आ रहा हूं तो ऐसे थोड़ी ही आ जाऊंगा जीरो से। लेकिन जो मुझे सामने से जवाब आया कि सर देखो, सेटिंग यहाँ पे तो होती नहीं है, सेटिंग इधर होती नहीं है। आज आप आए हो, आपके 2 साल बाद भी लोग आएंगे, क्या आपके ऊपर किसी को बिठा दिया जाएगा तो क्या ही आपको मंजूर होगा? तो एक ही जवाब था कि ये तो कभी भी मंजूर नहीं होगा। और मुझे अच्छी बात ये लगी आपके साथ सर, इस कंपनी में मैनेजमेंट का, बाकी कंपनी इथिक्स की बातें करती जरूर है। आज तो लोग देश का तिरंगा लेकर भी लोगों को न जाने कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, भावनाओं में बहने वाला देश है, राइट। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से इथिक्स की नॉट ओनली बातें की जाती है बट प्रैक्टिकली मैंने देखा अप्लाई भी होता है लोगों के साथ, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि अगर ये सिद्धांत है, वाकई में सिद्धांत है, तो मेरे बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे।
और सबको बड़े से बड़े लीडर भी आ जाए तो कहीं ना कहीं बॉटम में ही आना पड़ेगा। तो ये सारी बातें मुझे अच्छी लगी। मैंने शुरुआत में प्रोडक्ट का जब घर में इस्तेमाल किया, छोटे छोटे जो कम दाम वाले प्रोडक्ट है मैंने वही लाया था। बाद में जब फैक्ट्री विजिट करके आया, मैं अपने 20 साल के करियर में कई फैक्ट्रियों को देख रखा था, लेकिन जब 6 लाख के स्क्वायर फीट का एस्टोनिया वन का विजिट किया तो तकरीबन 3 घंटे या 4 घंटे का विजिट के बाद मैं बोला बस अब हो गया। और जो एक भाई साहब थे उधर में, क्या नाम है डोंट नो, उन्होंने कहा कि सर अभी तो आप ओनली 20% घूम पाए हो। तो मैं समझ गया था कि 6 लाख स्क्वायर फीट को एक दिन में सही तरह से देख पाना, घूम पाना काफी मुश्किल है। तो एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सेटिस्फाई हुआ। वहां से आने के बाद मैंने यंग फ्यूल का इस्तेमाल शुरू किया और यंग फ्यूल के रिजल्ट भी मुझे काफी अच्छे लगे। और फिर मार्च 14 तारीख को होली आ गया और होली के एक हफ्ते के बाद मैंने घर से निकलना शुरू किया। और अभी पिछले महीने में टाइम बोल रहा हूँ, मैनेजर बना। ठीक है, तो बढ़िया स्पीड है। मैं उतना ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि रिकॉर्ड बन रहे हैं, क्योंकि अभी रिकॉर्ड तो तब मैं मानूंगा जब हमारे टीम से सैकड़ों लोग मैनेजर, सीनियर मैनेजर बनेंगे। तो अपना बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा विजन है। क्योंकि मैं अगर एस्टोनिया वन में आया हूँ, न तो सर्वाइवल के लिए आया हूँ, ना टाइम पास करने के लिए आया हूँ। सब कुछ देख रखा है, परख रखा है। प्रोडक्ट क्वालिटी सचमुच काबिले तारीफ है, लाजवाब है। आने वाले दिनों में मैंने ये फील कर लिया कि आने वाले टाइम में एस्टोनिया वन, ड्यू टू प्रोडक्ट कंपोजिशन, ड्यू टू इथिक्स एंड ड्यू टू जो एक कल्चर है कंपनी ने जिस तरह से बना रखा है, मैं लकी हूं। मैं भी फील करता हूं कि मैं लकी हूं कि मैं एस्टोनिया वन के साथ आया। अभी नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति है, आप में से कई सारे लोग जानते होंगे। वो उन्होंने अभी, मैं जिस कंपनी में डायमंड था वो वहां पे मैनेजमेंट के साथ में थे, राइट हैंड बन करके रहते थे। और उन्होंने 2022 में बैंगलोर की एक कंपनी के साथ आ गए, वहां मैनेजमेंट में थे। और मार्च में मुझे कह रहे थे कि सुनील सर, मैं आपके साथ हूं, मैं आता हूं मिलने के लिए। लेकिन मैं उस भाई साहब को कैसे बताता कि मैंने जिस 1 दर्जन कंपनी का सर्वे किया था, उस 1 दर्जन में उनकी भी कंपनी थी। ठीक है, जिसको मैंने रिजेक्ट कर रखा था दरअसल। लेकिन बॉन्डिंग बड़ी प्यारी है उनके साथ, रिलेशन बड़े अच्छे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सबके काम आएंगे। 2 हफ्ते पहले उस इंसान ने उस कंपनी को भी ट्वीट कर दिया और अभी नई शुरुआत कर दी। कहना बस यही चाह रहा हूं कि एस्टोनिया वन, आज देश में हजारों कंपनियां हैं, लेकिन उसमें एस्टोनिया वन साथियों, अगर आपने चुना है, मैंने चुना है, हम सभी लोग लकी है। ये लाखों में एक कंपनी है और मैं लकी हूं, बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, आज ये मौका देने के लिए और रिकॉग्निशन करने के लिए। मैं कहीं निकल रहा था एक्चुअली, इशफाकुर सर का कॉल आया, जुट जाओ, तो मैं सडनली जुड़ा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने सिलेक्शन की, कंपनी सिलेक्शन की कहानी भी बताई और आपका एक्सपीरियंस भी शेयर किया। डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ बेटरमेंट ये कंपनी ऐड ऑन करेगी आपकी इस बिजनेस जर्नी में। और आपसे मिलकर मैं भी इंस्पायर हुआ था, बिकॉज आपका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था प्रोडक्ट को लेके। एक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना सबसे इम्पोर्टेंट है इस